मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर चेक पोस्ट पे पूछता है कि बार बार पेस्ट क्लीन क्यों किया जा रहा है। कर्मचारी कोई बहाना बना देता है और उस आदमी को वहां से जाने को कहता है। थोड़ी ही दूर चलते ही उस ट्रक ड्राइवर से एक डियर का एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो ट्रक ड्राइवर उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वह डियर अजीबोगरीब तरीके से उठ खड़ा हुआ है और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद है। वह किसी तरह के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सिकवू होता है। उसने कल ही एक कंपनी को ज्वाइन करा है जो कि शेयर मार्केट कंपनी है। हमें आगे पता चलता है कि सिकवू का डिवोर्स हो चुका है और वह अपनी बेटी को काम की वजह से बिल्कुल समय नहीं दे पाता है। उसकी बेटी का नाम सुएन होता है और उसका कल जन्मदिन होता है। सिकवू अपनी बेटी सुएन के लिए गिफ्ट में एक गेम लाता है जो कि सुएन के पास पहले से ही मौजूद होता है। सुएन अपने पिता से उसकी माँ को मिलने जाने को कहती है जो कि बुसान में रहती है। अगले दिन सुबह सिकवू और उसकी बेटी सुएन बुसान के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहे होते हैं। तभी ट्रैफिक सिग्नल पे उन्हें एम्बुलेंस और कुछ फायर फाइटर्स जाते हुए दिखते हैं। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दूर चल के ही एक बिल्डिंग में भयानक आग लग चुकी है। अब सीन ट्रेन में शिफ्ट होता है और हमें ट्रेन का कैप्टन, ट्रेन के अटेंडेंट, कुछ स्कूल के बच्चे, एक प्रेग्नेंट लेडी, आखिरी में ट्रेन में एक इन्फेक्टेड लड़की चढ़ती है वो कि ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर ट्रेन स्टेशन से चल देती है। ट्रेन के चलते ही सुयेन खिड़की के बाहर देखती है तो उसे अजीब सी हलचल दिखती है, पर वो अपने पिता सुये को कुछ नहीं बताती है। आगे हम देखते हैं कि जो लड़की ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड थी वह दर्द से करा रही है, पर जब अटेंडेंट उसे चेक करने जाती है तब वो अटेंडेंट पे ही हमला कर देती है। फिर सिकवू टीवी पे देखता है कि ज़ोंबी वायरस की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी है और सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सिकवू अपनी बेटी को ढूंढने जाता है जो कि वॉशरूम यूज करने गई है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में भी ज़ोंबी वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी सिकवू की नजर जाती है कि कुछ ज़ोंबीज उसकी ओर भगते हुए आ रहे हैं। तभी वो अपनी बेटी को गोदी में लेता है और वो दूसरी कोच की ओर भागता है। सभी बचे हुए पैसेंजर्स एक ही कोच में इकट्ठा होते हैं और इस ज़ोंबी वायरस के बारे में बात करते हैं। तभी ट्रेन का कैप्टन बोलता है कि इस भयानक बीमारी के कारण ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तब हम देखते हैं कि उस स्टेशन पर भी ज़ोंबी वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। लोग बाग एक दूसरे को काट रहे हैं। ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। बाहर के कुछ बचे हुए पैसेंजर्स अंदर के पैसेंजर्स को गेट खोलने का बोलते हैं, पर अंदर के पैसेंजर्स उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। न्यूज में पता चलता है कि यह ज़ोंबी वायरस पूरे कोरिया में फैल चुका है और इससे कोई भी नहीं बचा है। पूरे के पूरे शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। तभी ट्रेन का कैप्टन कहता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइजंग होगा, वहां पर सभी पैसेंजर्स आर्मी की निगरानी में उतर सकते हैं। सभी पैसेंजर्स डाइजंग के स्टेशन पे उतरते हैं। तब हम देखते हैं कि स्टेशन पूरी तरीके से खाली हो चुका है। सारे पैसेंजर्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता चलता है कि जो आर्मी वाले पैसेंजर्स को लेने आए थे वह भी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अब वो पैसेंजर्स पे ही हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी पैसेंजर्स हमले को देखते हुए फिर से ट्रेन की ओर भागना शुरू कर देते हैं। एक आदमी अटेंडेंट को ट्रेन को जल्द से जल्द निकालने को बोलता है, पर सिकवू और उसके कुछ साथी अभी भी ट्रेन में नहीं चढ़े हैं। ट्रेन चल देती है और अब हम देखते हैं कि सिकवू और उसके साथी ट्रेन में चढ़ चुके हैं, पर वो अपनी बेटी से दूर हो चुका है। उसकी बेटी दूसरे कोच में होती है प्रेग्नेंट लेडी के साथ और बाकी बचे हुए पैसेंजर्स भी दूसरे कोच में होते हैं। सिकवू और उसके बचे हुए साथी आगे कोच में बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपनी बेटी और बाकी बचे हुए पैसेंजर्स तक पहुंच सके। सिकवू और उसके तीनों साथी ज़ोंबी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी सिकवू नोटिस करता है कि ज़ोंबीज जो हैं वो अंधेरे में नहीं देख पाते। वो और उसके साथी टनल का अंधेरे का फायदा उठाते हैं। एक एक कोच को पार करते हुए सिकवू अपनी बेटी सुएन के पास पहुंच जाता है। पता चलता है कि पैसेंजर्स अलग कोच में हैं, तो सिकवू और उसके साथी उस कोच में जाने की कोशिश करते हैं, पर इस दौरान सिकवू का एक साथी ज़ोंबी के हमले से घायल हो जाता है। वह उनको बचाते हुए मर जाता है। मरते मरते वह सिकवू से एक प्रॉमिस लेता है कि वह उसकी पत्नी का ध्यान रखेगा और उसकी बच्ची का, जो कि उसकी माँ के पेट में है। कुछ पैसेंजर्स सिकवू और उसके साथी को कहते हैं कि तुम में से भी कोई इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए तुम्हें दूसरे कोच में जाना होगा। वो और उसके सभी साथी दूसरे कोच में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पैसेंजर्स, उनमें से एक पैसेंजर ज़ोंबी का गेट खोल देता है और सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। सिकवू और उसके साथी बच जाते हैं। सिकवू को एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि यह वायरस विप्रो वायरस बायोटेक ने फैलाया है, जिसके सभी शेयर्स आज सिकवू ने बेच दिए थे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तभी ट्रेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है लेफ्ट साइड लास्ट ट्रैक पर वह एक इंजन को तैयार रखेगा जो कि बुसान के लिए रवाना होगा कुछ ही देर में। वह सभी बचे हुए पैसेंजर्स को वहां आने के लिए कहता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक पीछे से ट्रेन आती है और सुये की ट्रेन को टक्कर दे देती है,
जिस कारण से सुयेक और उसके सभी साथी ट्रेन के नीचे दब जाते हैं। जैसे तैसे सुयेक खुद को, अपनी बेटी को और प्रेग्नेंट लेडी को बचा के वहां से निकलता है और इंजन की ओर भागता है जो कि बुसान के लिए रवाना होगा। किसी तरह से सिक-वू खुद को, अपनी बेटी को और प्रेग्नेंट लेडी को उस इंजन पे चढ़ा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ज़ॉम्बीज ने ट्रेन के पिछले हैंडल को पकड़ लिया है और उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिक-वू पूरी कोशिश करता है उनको वहां से गिराने की और वह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सिक-वू इंजन की ओर जाता है और देखता है कि वहां पर ऑलरेडी कैप्टन की जगह पर एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ है। सिक-वू और उस ज़ॉम्बी के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी सिक-वू को काट लेता है। सिक-वू अपनी बेटी सुयेन और प्रेग्नेंट लेडी को इंजन के कोच में बिठा के गेट लॉक कर देता है और खुद ट्रेन के पीछे जाकर कुछ पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए ट्रेन से कूद जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयेंग और प्रेग्नेंट लेडी का इंजन जाके रुकता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ आर्मी वाले गन्स लेके तैनात है जो कि सुयेन और प्रेग्नेंट लेडी को बचा लेते हैं।